हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 115 BAC ओके ऑफ इनकम टैक्स। तो इसमें हम लोग बात करेंगे न्यू टैक्स रिजीम जो है उसके बारे में बात करेंगे कि अभी जो भी ओल्ड टैक्स रिजीम चल रहा था, ठीक, तो अब सरकार ऑप्शन दे रही है कि आप न्यू टैक्स रिजीम में आ सकते हैं जिसमें कि आपका टैक्स रेट बहुत कम होगा। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, एक एक प्रोविज़न को भी समझेंगे, लॉ क्या कहता है वो भी समझेंगे, आपको क्या करना है वो भी समझेंगे। ओके, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन की तरफ में चलता हूँ और ये मैंने अपना स्क्रीन ओपन किया हुआ है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये सेक्शन 115 BAC है। ओके, इसमें देखिए, ये सबसे पहले जानते हैं अप्लीकेबल किसके लिए है। ये इंडिविजुअल और HUF के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए अप्लीकेबल है। ओके, तो ये अब इसमें देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ऊपर जो लिखा हुआ है इतना, ये क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है कि आपको जो है इंडिविजुअल और HUF अगर आप हैं तो आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक, 2021 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए आप न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 या उससे आगे आप न्यू टैक्स रिजीम में इंटर कर सकते हैं। ओके, तो ये जो सेक्शन है एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2020 से। मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे देखिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि 1 डे ऑफ अप्रैल 2021, तो ये असेसमेंट ईयर बोल रहा है कि इस असेसमेंट ईयर से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर आपका 20 रहेगा। ओके, और ये 2020 के ही बजट में आया हुआ था। तो देखिए इसमें टैक्स रेट क्या है कि 2.5 लाख तक अगर आप हैं तो नील है, 2.5 लाख से 5 लाख हैं तो 5%, 5 लाख से 5 लाख 1 रुपया से लेकर 7.5 लाख 10%। आप लोग देख पा रहे होंगे, 7.5 से 10 तक 15%, 10 से 12.5 20%। मतलब 2.5 लाख से आपका इनकम बढ़ रहा है और 5% से टैक्स रेट बढ़ते जा रहा है। ओके, तो ये तो हम जान गए किसके लिए अप्लीकेबल है, इंडिविजुअल और HUF के लिए, ठीक। वो चाहें तो न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था कि आपको जो है मतलब 2.5 लाख तक नील है, उसके बाद 87A का डिडक्शन मिल जाता था, रिबेट आप लोगों को। तो मतलब ले देकर जो है 5 लाख तक अपने इनकम अगर शो करते हैं तो टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। ओके, तो अब इसमें जो है, इसमें देखिए 2.5 लाख तक तो नील है, 2 लाख से अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक जो है 5%। ओके, यहाँ भी 87A अप्लीकेबल है। 87A का बेनिफिट आपको इस रिजीम में भी मिलने वाला है। ये न्यू रिजीम जो है उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिसका हाई इनकम ज़्यादा है, 10 लाख 12 लाख पर एनम का है, और उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। जैसे 80C में अपने जो भी डिडक्शन लेते थे तो वो सारा चीज़ यहाँ पे नहीं मिलने वाला है आपको। न्यू टैक्स रिजीम में सब नहीं मिलेगा। तो अगर किसी का इनकम हाईयर है और वो किसी ने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, तो चलिए ये तो देख लिया हमने। अब इसके बाद बात करेंगे कि देखिए, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आते हैं तो आपको मतलब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, कोई भी आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला है। कौन कौन सा वो बात कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए ये सारा यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब कि अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तो आपका जो टोटल इनकम है वो कंप्यूट किया जाएगा विदाउट एनी एग्जेम्पशन और डिडक्शन। कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। बोल रहा है कि देखिए 10(5) हो गया, 10(13)A हो गया, 10(14) हो गया, 10(17) हो गया, 10(32) हो गया, ये सारा सेक्शन हो गया, 10AA हो गया, सेक्शन 16 हो गया, ठीक। 24B वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो था, हाउस प्रॉपर्टी वाला अपने जो क्लेम करते थे, वो नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें ये लिस्ट है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा बाद में। ओके, कि क्या क्या आप लोगों को डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। और बोल रहे हैं कि विदाउट सेट ऑफ एनी लॉसेस, आपको कोई हम लॉस सेट ऑफ नहीं करने देंगे। कौन सा लॉस? अगर कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस है या कोई डिप्रेसिएशन है पिछले सालों का तो हम आपको एडजस्ट नहीं करने देंगे। इसमें कंडीशन है कि वो जो
लॉस है और डिप्रिसिएशन है, बोल रहा है कि एट्रीब्यूटेबल टू एनी ऑफ द डिडक्शन, मतलब ये सब डिडक्शन के कारण, पिछले सालों में ये सब डिडक्शन आपने लिया हुआ था और उसके वजह से कोई लॉस आ गया है या डिप्रिसिएशन आ गया है जिसको आपने इस साल कैरी फॉरवर्ड किया है, तो उसका डिडक्शन आपको हम नहीं लेने देंगे, उस लॉस का और डिप्रिसिएशन का आपको डिडक्शन नहीं लेने देंगे। फॉर एग्जांपल कि आपने ये 32 में एडिशनल डिप्रिसिएशन लिया, ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 32 सेक्शन 1 क्लॉज 2A, इसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। तो सपोज आपने पिछले साल में क्लेम किया हुआ है, ठीक, एडिशनल डिप्रिसिएशन, उसके वजह से जो है कुछ लॉस या कुछ डिप्रिसिएशन इस साल कैरी फॉरवर्ड होकर आ गया है, तो उसका आपको डिडक्शन हम नहीं लेने देंगे, ये डिपार्टमेंट बोल रही है। ओके, फिर बोल रही है कि आपको जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है इस साल में, ठीक, तो आप वो किसी और हेड से एडजस्ट नहीं करेंगे अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में हैं तो। ओके, इसके बाद बोल रहा है कि आप डिप्रिसिएशन क्लेम करिए, ठीक, आपका इनकम डिप्रिसिएशन, आप जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन होता है वो आप क्लेम करेंगे, लेकिन आपको 32 क्लॉज 2A ऑफ सब सेक्शन 1, मतलब 32(1)(2)A, इसमें जो एडिशनल मिलता था अपने को डिप्रिसिएशन, वो आपको हम क्लेम नहीं करने देंगे। ओके, फिर बोल रहा है कि विदाउट एनी एग्जेम्पशन और डिडक्शन फॉर अलाउंसेस और परक्यूजाइट बाय वाट एवर नेम कोड, बोल रहा है कोई भी नाम से जो है एग्जेम्पशन डिडक्शन अंडर एनी अदर लॉ, अगर किसी और लॉ में भी आपको कोई एग्जेम्पशन या डिडक्शन मिलता है, ठीक, तो उसका भी बेनिफिट आपको हम नहीं लेने देंगे यहाँ पे। ओके, अब देखिए ये तो हो गया। इसके बाद बोल रहा है कि द लॉस एंड डेप्रिसिएशन रेफर्ड टू इन क्लॉज 2A ऑफ सबसेक्शन 2 शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन फुल इफेक्ट, इसका कोई मतलब नहीं, उतना रिलेवेंट नहीं, वो मैंने बता दिया ऊपर। इसके बाद बोला प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर इज ए डिप्रिसिएशन अलाउंस इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए, इतना दूर जो ये लिखा हुआ है, ठीक, ये जो पैरा है इसमें ये बोल रहा है कि आपको जो है पिछले सालों में कोई डिप्रिसिएशन है, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है, वो नॉर्मल है, मतलब ऊपर दिए हुए ये जो भी मतलब डिसअलाउंस था जिसको हम आपको मतलब अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसके वजह से वो डिप्रेशन नहीं क्रिएट हुआ है, वो नॉर्मल डिप्रिसिएशन था जिसको आप क्लेम नहीं कर पाए हुए थे क्योंकि आपके पास प्रॉफिट नहीं था उतना, इसलिए वो अनएब्जॉर्ब डिप्रेशन रह गया था, तो आप उसको करेंट ईयर में क्लेम कर पाएंगे, बशर्ते कि वो डिप्रिसिएशन जो है अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन इन सब के वजह से नहीं होना चाहिए, इन सब के वजह से क्रिएट नहीं होना चाहिए पिछले सालों में। ओके, नॉर्मल डिप्रिसिएशन था, नहीं सेट ऑफ कर पाए थे, आप करेंट ईयर में उसको सेट ऑफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसके बाद ये IFSC के लिए बात कर रहे हैं, ओके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो भी है। इसके बाद सबसेक्शन 5 है, ये क्या बोल रहा है कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में चले गए, आपका PGBP इनकम है, न्यू टैक्स रेजिम में चले गए, तो एक बार अगर आप न्यू रेजिम में चले गए तो आपके पास बस एक ही बार ऑप्शन है कि आप जो है ओल्ड रेजिम में आ पाएँ। अगर आप अभी सपोज आपने न्यू रेजिम में सेलेक्ट कर लिया, न्यू रेजिम में जा रहे हैं, ठीक, अब आप ओल्ड रेजिम में सपोज एक साल बाद आप विड्रॉ कर लें, आप ओल्ड वाले में आ जा रहे हैं, तो आप फिर दोबारा न्यू में नहीं जा सकते हैं। ओके, मतलब न्यू में जाने का बस आपके पास एक ही बार का ऑप्शन है, अगर आपका PGBP इनकम है तो, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है, तो अगर आपने विड्रॉ कर लिया एक बार, नया में गए, फिर आप पुराने वाले में आ गए, तो आप फिर न्यू में नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, उस कंडीशन में आप जा सकते हैं। किस कंडीशन में? अगर मान लीजिए कि आपका बिजनेस आपने विड्रॉ कर लिया, न्यू में गए, आप फिर ओल्ड में आ गए। ओके, अब ओल्ड में आने के बाद सपोज आप ओल्ड में 2-4 साल आपने फाइलिंग किया, और अगर आपका PGBP इनकम नहीं रह जाता है, ख़त्म हो जाता है, सपोज अब केवल हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, सैलरी का इनकम है, तो फिर से आप न्यू रेजिम में आ सकते हैं। लेकिन जब तक आपका PGBP इनकम रहेगा, अगर आपने विड्रॉ कर दिया है तो दोबारा आप
न्यू रिजिम में नहीं जा सकते हैं। ओके, तो यही बोल रहा है, ये सब सेक्शन 5 में यही लिखा हुआ है। ठीक, लेकिन अगर आपका कोई और अदर इनकम है, मतलब अदर देन पीजीवीपी अगर कोई इनकम है, और अगर आप विड्रॉ कर भी लेते हैं, सपोज आपने इस साल न्यू रिजिम में फाइल किया, अगले साल आपने विड्रॉ कर लिया, फिर अगले साल आप न्यू रिजिम में जा सकते हैं, मतलब आप पुराने से नए, नए से पुराने में आ जा सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर एक बार किसी साल के लिए अगर आपने एक बार ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो उस साल के लिए आपको उसी रेजिम में आपको फाइलिंग करना होगा। सपोज करंट ईयर के लिए मैंने न्यू रेजिम सेलेक्ट कर लिया, तो मुझे इस साल के लिए न्यू रेजिम में ही फाइलिंग करना पड़ेगा। ओके, और ये एक प्रोवाइजो है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक, ये प्रोवाइजो यही बोल रहा है कि एक बार गए तो फिर विड्रॉ करा तो फिर आप मतलब न्यू रेजिम में नहीं जा सकते अगर पीजीवीपी इनकम है तो। इसके बाद देखिए ये वाला मैं बोल रहा था कि देखिए 10(5) जो था ऊपर में से जो लिखा हुआ था कि आप लोग क्लेम नहीं करेंगे, तो देखिए अगर आपका ओल्ड रेजिम है तो आप क्लेम करते थे, न्यू रेजिम में आप नहीं कर पाएंगे। हाउस रेंट अलाउंस आप नहीं कर पाएंगे नए वाले में, 10(14) आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद ये सारा है, ये अपनी आप वहाँ से देख सकते हैं। आप लोग कहिएगा तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो एक बना दूंगा, क्योंकि वीडियो इसमें लंबा हो जाएगा। मैं पूरा अगर डिस्क्राइब करूँगा ये सारे सेक्शन के बारे में तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, आपको चैप्टर 6A का भी डिडक्शन नहीं लेने दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे केवल आप दो चीज़ का ले सकते हैं, 80 CCD में जो सब सेक्शन 2 न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बात करता है वो, और एक है 80JJAA। ये चैप्टर 6A का केवल 2 ही डिडक्शन आपको लेने देंगे, बाद बाकी चैप्टर 6A न्यू रिजिम में ख़त्म कर दिया। वो बोल रहा है कि नहीं देंगे इसमें हम कोई आपको डिडक्शन। ओके, तो ये सारा चीज़ें देख लीजिए यहाँ पे। ये मैं दिखा देता हूँ, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा PDF, अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो कर लीजिए। रिबेट 87 है, आपको दोनों में मिलेगा। ठीक है, और न्यू टैक्स रेजिम में आपको लोअर टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा, जबकि पुराने वाले में ऐसा नहीं था। ठीक, 5 लाख से जैसे ही ऊपर गए आपको 20% देना होता था, 20% लग जाता था। 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस में भी जो है न्यू रेजिम में कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है, साइंटिफिक रिसर्च में भी नहीं मिलने वाला है। तो ये सारा चीज़ है, आप वहाँ से सेक्शन देख सकते हैं, या मैं एक वीडियो भी बना दूँगा अगर आप लोग कहेंगे तो। और आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग ज़रूर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछें। ओके, और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें। और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें, और किसी टॉपिक पर अगर वीडियो बनना चाहिए तो आप बताएं, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।